25 दिसंबर 1927। महाराष्ट्र का एक छोटा सा शहर महाड। हजारों लोग एक मैदान में एकत्र थे, जिसका कारण किसी त्योहार के लिए नहीं, किसी धार्मिक आयोजन के लिए नहीं, बल्कि उस किताब को जलाने के लिए जिसने उन्हें सदियों से गुलाम बनाए रखा था। उस दिन एक अलग तरह का इतिहास लिखा गया। उस दिन मनुस्मृति जलाई गई और उस क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे डॉ भीमराव अंबेडकर। मनुस्मृति हिंदू धर्म का एक पुराना ग्रंथ जिसे मनु ने रचा। इसमें जीवन के नियम, नैतिकता और सामाजिक व्यवस्थाओं का वर्णन है। लेकिन इसी ग्रंथ ने 4 वर्ण बनाए: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और इनके नीचे बनाए गए अवर्ण, जिन्हें बाद में अछूत और आज हम दलित कहते हैं। इस ग्रंथ में शूद्रों को सबसे निचला स्थान दिया गया। उन्हें वेद सुनने का अधिकार नहीं, पढ़ने का अधिकार नहीं, और अगर उन्होंने सुन भी लिया तो उनके कान में पिघला हुआ सीसा डालने का आदेश था। डॉ अंबेडकर खुद एक दलित थे, महार जाति से। बचपन में स्कूल में उन्हें जमीन पर बैठाया गया। पीने का पानी भी नहीं मिलता था। अगर प्यास लगे तो किसी ऊंची जाति के आदमी से कहो कि वो नल से पानी गिरा दे। ये दर्द सिर्फ किताबों में नहीं था, ये उनके जीवन का सच था। उन्होंने जाति व्यवस्था की जड़ें खोजी और पाया मनुस्मृति सिर्फ एक ग्रंथ नहीं है, बल्कि एक ऐसा हथियार है जिसने दलितों की आत्मा को कुचला है। और तब 25 दिसंबर 1927 को अंबेडकर ने वह काम किया जो आज तक किसी ने करने की हिम्मत नहीं की थी। हजारों लोगों के सामने हिंदू धर्म के सबसे प्रभावशाली ग्रंथों में से एक मनुस्मृति की प्रतियां जलाई गईं। यह कोई किताब जलाना नहीं था, यह उस सोच को आग लगाना था जो कहती थी कि कोई इंसान किसी से छोटा या अपवित्र हो सकता है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, जब तक मनुस्मृति जीवित है तब तक दलितों की आत्मा मरी हुई रहेगी। उन्होंने अनाहिलेशन ऑफ कास्ट नाम की किताब में लिखा, जाति केवल सामाजिक नहीं, धार्मिक गुलामी है। मनुस्मृति जैसे ग्रंथों ने समाज में असमानता को धर्म बना दिया। अंबेडकर ने महसूस किया कि इस गुलामी से मुक्ति सिर्फ शिक्षा या कानून से नहीं होगी, बल्कि धर्म से भी आजादी चाहिए। और इसी सोच के साथ 1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। उनके साथ लाखों दलितों ने भी हिंदू धर्म छोड़कर बुद्ध की शरण ली, क्योंकि बुद्ध कहते हैं सब प्राणी समान हैं। आज जब हम समानता, संविधान और मानव अधिकारों की बात करते हैं तो हमें वो आग याद रखनी चाहिए जो महाड़ में जलाई गई थी। वो आग किसी किताब को जलाने की नहीं थी, वो आग उस सोच को राख करने की थी जो इंसान को इंसान नहीं समझती। डॉ अंबेडकर ने हमें सिर्फ कानून नहीं दिया, साथ में स्वाभिमान के साथ जीने का अधिकार दिया और संविधान में समानता को लोगों का मौलिक अधिकार बना दिया।